Assalamualaikum everyone, this is D1 8th edition exercise 5B और क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं शाह यूज्ड अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट 218 डिवाइड बाय 31 and obtains answer 7.03 without doing the actual calculation. Use estimation to determine whether Shah's answer is reasonable. Then use the calculator to evaluate this value. Is your answer estimated answer close to this one? Okay. तो एक काम करते हैं, 218 को मैं सपोज कर लेता हूँ कि 220 हो जाएगा बढ़ाकर, और 31 को मैं सपोज कर लेता हूँ कि 30 हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो 220 को 30 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करें, 220 के बजाय इसको 210 कर दें। उसकी वजह क्या है कि 210 को जब मैं 30 से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 से कट गया तो 3 7 21। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 218 इसने कहा था 218 को डिवाइड करना है 31 से। चेक करके देखता हूँ मैं, 218 डिवाइड बाय 13, 218 डिवाइडेड बाय 31, तो ये 7.03 आ रहा है। और अगर हमने इसको एक्चुअल डिवाइड किया तो 7.03 आंसर आ रहा है। अब सवाल ये था कि विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन शाह आंसर रिजनेबल। नहीं भाई, शाह ने आंसर दिया 70.3, हमारा 7 और 7.03 आया, तो शाह ने गलत आंसर निकाला है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमने एस्टिमेट किया और जो एक्चुअल है, तो एस्टिमेट वाला ये है एस्टिमेशन वाला और नीचे वाला है एक्चुअल, ये एक्चुअल है। तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली सा फ़र्क है, तो दैट मीन्स के हाँ क्लोज़ है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब करीब करीब आंसर है मेरा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत छोटा सा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, देन यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम। 2013 मल्टीप्लाई बाय 39, अगर मैं इसको सपोज करता हूँ 2100, ओए नहीं, ओए सॉरी 2013 था। 2013 को अगर मैं सपोज करता हूँ 2010 और इस 39 को मैं सपोज करता हूँ 40 कर लेते हैं। 30 क्यों, 40 करते हैं, एक नंबर आगे बढ़ाते हैं, और इसको 10 को भी राउंड ऑफ करके 2000 कर देते हैं। ठीक है, और ये 40 रह गया, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, और 1 2 3 और 4, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक, ये बन गया 80,000। अब ये था एस्टिमेशन, सही है। अब एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। 2013 को 39 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2013 को 39 से मल्टीप्लाई किया, 78,505, तो ये 78,507 था, 5 था, 507। ठीक है, तो हाँ 2000 का गैप है, हम ये नहीं कह सकते करीब है, लेकिन गैप है 2000 का। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास, स्क्वायर रूट 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 65.4। देखो 144 के करीब करीब जो स्क्वायर रूट है वो है 12 का, क्योंकि 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, और 169 13 का होता है, और 196 14 का होता है। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 14 का स्क्वायर है। तो ये करीब करीब है, 144 जो है करीब करीब है 145 के। ठीक है, और इसी तरह से क्यूब रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्यूब रूट जो है वो 64 होता है, 4 का क्यूब रूट। ठीक है, तो इसलिए मैंने करीब करीब का नंबर लिया। अब 144 का क्यूब स्क्वायर होता है 12, और क्यूब रूट ऑफ 4 होता है 64 होता है 4, तो ये आंसर आ गया 3। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड करवा के देखते हैं, ये है एस्टिमेशन। ठीक है, अब एक्चुअल भी निकाल लेते हैं। 145.6 और डिवाइडेड बाय क्यूब रूट कितना है, 65.4, 65.4, 2.99 बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, एक्चुअल कितना है, 2.99, ये एक्चुअल है मेरा। ठीक है ना, तो बहुत क्लोज है, सही है, एस्टिमेट भी हमने कर लिया। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं एक्सप्रेस 3.612 और 29.87 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंस फिगर।
इसमें ये दोनों बच जाएंगे और इसमें ये दोनों बचने चाहिए, ठीक है। अगर 36 यानी कि 3.6 हो जाएगा और दूसरा जो 29.87 है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। यूज़ योर आंसर इन द पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर इन्हीं को दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3.6 को मल्टीप्लाई करवाना है 30 से, तो ओए डिवाइड करवाना है, सॉरी डिवाइड करवाना है। ऑप्शन नंबर 2 में डिवाइड वाला है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई पढ़ लिया। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, मैनुअली करने की कोशिश करते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 30 और 0 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, तो 0.100 है ना नीचे, तो 100 कैसे 0.12 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.12 है। कैलकुलेटर से तो नहीं करना, अब कैलकुलेटर से भी करना है, ठीक है। 3.612, ये किसी को कैलकुलेशन समझ तो आई कि नहीं आई। 3.6 को डिवाइड करा है 30 से। अच्छा देखें, मैंने इसको 3.16 को 3 और 10 को अलग कर दिया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 1.2 को जब 10 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 0.12 हो जाएगा, सही है, ये मैंने किया है। अच्छा 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87, 29.87, 0.12 आ रहा है और 0.12 बस सही है, ठीक है, यानी कि सही आ रहा है, क्लोज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अगर हम बात करते हैं, 3 के अंदर जो हमने आंसर निकाला, 3 का आंसर भी 0.12 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में यस इट इज़ क्लोज, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल में तो एक्चुअली बिल्कुल सेम आंसर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 8, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका 9 में कह रहे हैं एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया। देखो एक काम करो, इसको ना मैंने यहाँ से यूँ ब्रेक किया इस शेप को, और यहाँ से ना मैंने इसको यूँ ब्रेक किया इस शेप को, ठीक है। ये इसके बन गए टोटल 3 पार्ट्स, ठीक है। अब इन 3 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो शेडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना था, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ ये शेडेड है और ये अनशेडेड है, ठीक है। तो शेडेड वाला पहले लिखना और अनशेडेड वाला बाद में, क्योंकि उसने कहा है शेडेड टू द अनशेडेड, ये याद रखिएगा, शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड। अच्छा इसकी ना एक एग्जांपल और भी दी हुई है, मेरे को इसलिए हेल्प आउट हुआ कि मैंने इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपकी बुक की एक्सरसाइज को पढ़ते हुए। ये देखें, ये रहा, ये बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने इस क्वेश्चन को हमें दिया था सॉल्व करने के लिए, इन्होंने पहले इसका हाफ़ किया, फिर हाफ़ का भी हाफ़ कर दिया, तो 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 4 रेशो बने। 3 रेशो इसके शेडेड थे, 1 2 3 शेडेड थे, वो इन्होंने देखें यहाँ 3 लिख दिया, और 1 शेडेड इसका अनशेडेड था, 1 रेशो अनशेडेड था, इन्होंने 1 लिख दिया। तो मुझे यहाँ से हेल्प आउट हो गई थी, तो मैं इसको सोच ही रहा था इसको करूँ किस तरह से। तो यहाँ से जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया हमारा काम। अच्छा जी, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग दिस मीटर बाय दिस मीटर। ओके, पहले अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 27.04 मल्टीप्लाई बाय 20.21, दोनों मीटर में हैं तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 27.04 मल्टीप्लाई बाय 20.24, 20.24 ही था ना, 20.21 है, माफ़ कीजिएगा, 20.21, 546.4784, 546.7874। एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, 7874 था, 4784 था, सॉरी 4784, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखना है कि राउंड ऑफ करना है इसको, उसमें सिग्निफिकेंस में देना है कि नहीं देना है। कुछ मांगा है, नहीं मांगा, बिल्कुल भी नहीं कहा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या पूछा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2 में क्या पूछा है कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन द फील्ड इफ़ द रेट इज़ 0 पर स्क्वेयर मीटर। ओके, कुछ नहीं कीजिए, एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए $0.70 से। एरिया था 546.4784 मल्टीप्लाई बाय 0.70, जो आंसर आया था उसको 070 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी आंसर को मल्टीप्लाई $0.70, ये आंसर आ गया है 382.534, ठीक है, 382.53 और 4। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर, यहाँ दिया हुआ है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर। तो अब वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसको
383 नहीं होना चाहिए, इसको 382 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने राउंड ऑफ करने को बोला है, तो ये डॉलर्स हमारे बन जाएंगे। तकरीबन हमें इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए। अब हमें शॉपकीपर या कैशियर को नहीं देने, अगर कैशियर को देंगे तो $382 देगा। वैसे वो 382.5 सेंट ही लेगा, नियरेस्ट टू 5 सेंट वाली कंडीशन बताने लगा था मैं आपको। छोड़ दें इस चीज़ कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ये हम फिर कभी देखेंगे। बहरहाल इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।